नहीं किया गया। और कल जो आखिरी तारीख है इस पर भी देखिएगा कि किस किस्म की ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग है, बदतरीन प्री पोल रिगिंग है। और इस सोशल मीडिया के जमाना में ये क्या समझते हैं कि दुनिया जो है इसको बिल्कुल नजरअंदाज करके देख नहीं रही है, सभी देख रहे हैं। सो अगर आपने यही फैसला तय करके आए हो लंदन प्लान के मुताबिक कि बादशाह सलामत को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाना है, तो फिर खुदारा ये क्यों अजियत और कर्ब में कौम को डाल रहे हैं। जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पाकिस्तान की मईशत डूबेगी और ये कोई पाकिस्तान का जो बहीखार नहीं कर सकता है। खुदारा आपने लंदन प्लान के तहत एक एक करके इस तरह अपने केसेस को तो बड़ी सूरत के साथ फैसले करवा के आप बरी हो गए, पवित्र हो गए। तो क्या वो पानामा लीक के जो पानामा में जो इंडिपेंडेंट जो है दुनिया के माने हुए लोग थे जिन्होंने तस्दीक और तफ्तीश की सारी दुनिया की, वो सिर्फ शरीफ खान वादे के बारे में नहीं थी, वो बाकी दुनिया के भी थे। जो गैरतमंद जो थे जिनके बारे में आए वो मुस्ताफी हो गए। लेकिन हमने वो 6 जो ऑफशोर कंपनी थी, कहते हैं जी नाम नहीं है नवाज शरीफ का, नाम नहीं। ओ भाई 6 ऑफशोर कंपनी जो शेल कंपनीज हैं वो है ही आप ही की। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिस तरह से लेयरिंग हुई, जिस तरह से काजी फैमिली के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए, जिस तरह से हिसाबदार का कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, जिस तरह से ब्रॉडशीट जो यानी एसेट्स फाइंडिंग जो एक नैब ने, उस वक्त की नैब ने अपॉइंट किया था बैनुल अक़वामी डिटेक्टिव्स को, उन्होंने जो फाइल्स, उन्होंने जो इनकी अनअर्थ की सारी प्रॉपर्टीज, और जिस तरह से फिर जेआईटी बनी और 10 वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट में दिए गए, वो सब ये कहते हैं रद्दी की टोकरी थी जी वो। तो फिर तो माशाल्लाह आप तो पवित्र हो गए। और बाद में आप धरती माँ को लूटने का जिस तरह से आपने हर दफा मर्तबा किया है, आप चौथी मर्तबा फिर लूट के जा रहे हैं। कौम देख रही है और अब लोगों को आप नहीं बना रहे। इतनी धांधली के बावजूद प्री पोलिंग के 8 फरवरी होने दे, इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट करने दे, फिर खाइफ किस लिए, डरते किस लिए। ये सारी आपकी जो चल रही थी अभी आपको दिखाई गई है। बल्ले के निशान को क्या आप चाहते हैं कि देखें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये क्यों कर सिंबल रखा गया है। यूरोप में तो सिंबल नहीं है क्योंकि वहां सब एजुकेटेड है। यहाँ हमारी जो अनएजुकेटेड हैं, जो लिखना पढ़ना भी नहीं देख सकते, वो निशान पर ही वोट देते हैं। तो आप पाकिस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, दहकान को, एक मेहनत कश को आप उसके बुनियादी हक से महरूम करते हैं जब आप सिंबल को हटा देते हैं। और ये खुश ना हो, कल को शेर की बारी आ सकती है, परसों तीर की बारी आ सकती है। तो ये कब तक खेल तमाशा आप करते रहेंगे, इस मुल्क की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। अजहर मिनल्लाह साहब ने अपने नोट में लिखा कि 47 से हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क की जमहूरियत के साथ, किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को ताहयात नाहल करते हैं, किसी को आज हमने पाबंद सलासिल किया हुआ है, ये जमहूरियत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और अब जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। खुदारा होश के नाखून लें और मुल्क को आगे चलने दें, ताकि मुल्क जो है अवाम का है। अवाम ही की रियासत को अगर देखें तो रियासत वजूद में ही तभी आती है जब आप इलेक्शन करवा के उनके नुमाइंदों को उनकी हद हुक्मरानी, अल्लाह ताला की हाकमियत आला किताबें दे दें। जब तक आप मिल्कियत अवाम को उनके मसाइल, उनकी हुक्मरानी पर नहीं देंगे, तब तक जो है आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। और फिर आया आर्टिकल 5 में लिखा गया कि वफादारी आए अवाम के साथ और ताबेदारी आइन के साथ, ये लाजिम कर दी गई है हर पाकिस्तानी पर, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो फौज का सरबराह हो, चाहे वो कोई भी हो, सदर हो या हो। सो ताबेदारी और वफादारी अवाम और आइन के साथ है। तो इसको मलहूज रखते हुए इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री होने दें, तभी हमारा ममलिकत जो है वो इंशाल्लाह तरक्की कर पाएगी। थैंक यू। खोसा साहब ये बताइए।
फ़ैसला किया, बहुत अच्छा फ़ैसला। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज़ नहीं हुई थी तो उन्होंने लीगल इशू का फ़ैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज़ अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूँ DC के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप किसी बंदे की को डिटेन करें। देखो, आज़ादी सबसे बड़ा बुनियादी हक़ है और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फ़ौरन करती है। आपने देखा होगा हेबिस कार्पस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है जो कोई भी बंदा फाइल कर सकता है कि कोई फलां बंदा को कहाँ हिफ्ज़ बेजा में रखा गया। ये हिफ्ज़ बेजा में आता है तो इसलिए ये ज़रूरी। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस फिक्स है, जो फिक्स मैच और लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि खोसा साहब ने फरमाया कि आइन में तरमीम किए बगैर ये उसको सियासत में लाना चाहते हैं और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस केस में एज ए पार्टी बनकर उसको कंटेस्ट करेगी और उस नवाज शरीफ का हर मुमकिन तरीके से उसका रास्ता रोकेगी। इसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान भर में जिस तरह से RO ऑफिस मुगलों के किले बने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे मंगोलों ने हमला करना हो। बाहर पुलिस की इतनी बड़ी नफरी और तादाद है कि कल एक हमारे मेंबर को अपने जो प्रपोजर और सेकेंडर्स हैं उनको हुलिया बदलकर, भेस बदलकर उनको अंदर लेके जाना पड़ा। वो सफाई वाले बन के तो अंदर जा सके, अदरवाइज तो किसी और को जाने नहीं दे रहे। तो इस किस्म के हालात के अंदर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे पंजाब में RO ऑफिस प्रैक्टिकली बंद हैं, RO छुट्टी पर हैं। आपने कब सुना है कि सिक्योरिटी के दिनों में RO ऑफिस ही बंद हो? ये RO ऑफिस जो इस वक्त बंद हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार थे मतवक्के, उन तमाम की सिक्योरिटी को आखिरी 2 दिनों के लिए पेंडिंग किया और आप दफ्तर बंद करके चले गए हैं। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर कर रहे हैं और उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो एक नया शोशा छोड़ा गया है, हर एक की लिस्ट निकाल दी गई है कि कोई किसी का नादहिंदा है, कोई किसी का नादहिंदा है, तो उसके लिए हमें मजीद 2 दिन पेमेंट्स के लिए टाइम दिया जाए, क्योंकि जिनकी स्क्रूटनी आपने 26 तारीख को की थी और 27 को की थी, उनके लिए तो आपने टाइम दिया 4 दिन, लेकिन जिनकी आप 30 को कर रहे हैं उनको आप कहां टाइम देंगे? और दूसरा, आपने जो दफातर बंद किए हुए हैं, ये आप इलेक्शन शेड्यूल आपने दे दिया है और इलेक्शन शेड्यूल देने के बावजूद आप अपने ऑफिस ही बंद करके बैठे हुए हैं। तो कहां पे कागजात दाखिल कराएंगे हम और कहां पर जाकर ये जो है अपना प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे? शुक्रिया। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस फिक्स है, जो फिक्स मैच और लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें नवाज शरीफ को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि खोसा साहब ने फरमाया कि आइन में तरमीम किए बगैर ये उसको सियासत में लाना चाहते हैं और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस केस में एज ए पार्टी बनकर उसको कंटेस्ट करेगी और उस नवाज शरीफ का हर मुमकिन तरीके से उसका रास्ता रोकेगी। इसके अलावा आप ये देखें कि इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान भर में जिस तरह से RO ऑफिस मुगलों के किले बने हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे मंगोलों ने हमला करना हो। बाहर पुलिस की इतनी बड़ी नफरी और तादाद है कि कल एक हमारे मेंबर को अपने जो प्रपोजर और सेकेंडर्स हैं उनको हुलिया बदलकर, भेस बदलकर उनको अंदर लेके जाना पड़ा। वो सफाई वाले बन के तो अंदर जा सके, अदरवाइज तो किसी और को जाने नहीं दे रहे। तो इस किस्म के हालात के अंदर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे पंजाब में RO ऑफिस प्रैक्टिकली बंद हैं, RO छुट्टी पर हैं। आपने कब सुना है कि सिक्योरिटी के दिनों में RO ऑफिस ही बंद हो? ये RO ऑफिस जो इस वक्त बंद हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ के
जितने उम्मीदवारान थे मतवक्के, उन तमाम की स्क्रूटनी को आखिरी 2 दिनों के लिए पेंडिंग किया और आप दफ्तर बंद करके चले गए हैं। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर रहे हैं और उनसे गुजारिश करेंगे कि ये जो एक नया शोशा छोड़ा गया है, हर एक की लिस्ट निकाल दी गई है कि कोई किसी का नादहिंदा है, कोई किसी का नादहिंदा है, तो उसके लिए हमें मजीद 2 दिन पेमेंट्स के लिए टाइम दिया जाए, क्योंकि जिनकी स्क्रूटनी आपने 26 तारीख को की थी और 27 को की थी, उनके लिए तो आपने टाइम दिया 4 दिन, लेकिन जिनकी आप 30 को कर रहे हैं उनको आप कहां टाइम देंगे। और दूसरा, आपने जो दफातर बंद किए हुए हैं, ये आप इलेक्शन शेड्यूल आपने दे दिया और इलेक्शन शेड्यूल देने के बावजूद आप अपने ऑफिस ही बंद करके बैठे हुए हैं, तो कहां पे कागजात दाखिल कराएंगे हम और कहां पर जाकर ये जो है अपना प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे। शुक्रिया।